पहले तो जयपुर जाएंगे, जयपुर से अजमेर ब्यावर होते हुए पाली निकलेंगे और फिर पाली से हम लोग पालनपुर जाएंगे, पालनपुर से महसाना, सुरेंद्र नगर होते हुए राजकोट। अजमेर बाईपास पे ये एक रिद्धि सिद्धि होटल है। घर से जो डिनर लेकर आए हैं यहीं बाहर बैठ के कर लेंगे। तो बेड बनकर तैयार है और बीना आगे बैठेगी, मैं गाड़ी चलाऊंगा। लवी और बाबू, बाबू पीछे आ जा, आगे। तो हम लोग ब्यावर पहुंच गए हैं, रात के करीब 12:15 हो रहे हैं और यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। सीधे गए होते तो राजसमंद होके उदयपुर चले जाते। अगस्त में उधर से ही लौटे थे हम लोग और अब यहाँ से ये कट ले रहे हैं हम लोग पाली के लिए। तो ये आगे अभी बर आएगा और बर से फिर हम लोग सोजत होते हुए पाली निकल जाएंगे। ये देखिए, रवि को खाट मिल गई और तकिया ले आए और आराम शुरू। हम लोग अभी सोजत के पास एक जगह रुके हैं और रुके थे चाय पीने के लिए, बट यहाँ खटिया मिल गई तो यहीं पर थोड़ा देर रेस्ट कर ले रहे हैं। बाकी बच्चे गाड़ी में हैं। ये रवि को रुके थे चाय पीने के लिए, इनको सेब टमाटर मिल गया तो वो खाना शुरू कर दिया। मस्त है, पूरी रोटी और ढाबे की तीखी सब्जी रात के 1 बजे। ये कहाँ पहुँची? गुड मॉर्निंग जी। रात करीब 3 बजे हम लोग इस पेट्रोल पंप पर पहुँचे और गाड़ी लगा के, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं सो गए और करीब 3 घंटे सोए हैं। 6:15 हो रहा है। ये हाईवे है सिरोही के पास। तो जो अक्सर लोग पूछते हैं कि रात में आप कहाँ सो जाते हैं, देखिए सिंपल सा पेट्रोल पंप है। रात भर गाड़ियाँ यहाँ आ रही थी और कहीं भी साइड में लगा के अब आप सो सकते हैं। खैर चलते हैं अब आगे। ये सिरोही के पास वाला टोल प्लाजा है। अब आगे सिरोही बाईपास आएगा और वहाँ से हम लोग पिंडवारा की तरफ मुड़ जाएंगे NH 62 पर और फिर वहाँ से आगे फिर पड़ेगा आबू रोड। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। एंड नाउ वी आर ऑन सिरोही बाईपास। ये जो कट है ये सिरोही टाउन चला जाएगा और यहाँ से अब हम लोग मुड़ रहे हैं पिंडवारा के लिए। सुबह के करीब 7 बजे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं तो आधे घंटे के बाद कहीं रुकेंगे ब्रश करने के लिए। और क्या मस्त नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। और हाईवे एकदम मक्खन है इधर। ब्यावर के बाद से ये जो 4 लेन हाईवे मिला है तो बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ है। कहीं भी रफ पैच वैसा कुछ खास मिला नहीं। नज़ारे तो बहुत ही प्यारे। और नज़ारे तो मतलब क्या कहना। जैसे जैसे हम लोग आबू रोड के पास पहुंचेंगे ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे और माउंट आबू के बगल से ही निकलेंगे हम लोग। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर।
अब हम लोग पिंडवारा क्रॉस कर रहे हैं। पिंडवारा बाईपास है ये, और ये दाहिने तरफ से जो रोड है ये कोटा से आ रही है उदयपुर होते हुए, और ये NH27 है। ये वही हाईवे है जिसे हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। हम लोग इस हाईवे को अक्सर पटना के पास गोपालगंज में पकड़ा करते थे, और गोपालगंज से गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, कोटा, उदयपुर होते हुए गुजरात आते थे। पटना से हम लोगों ने 2 बार गुजरात की ट्रिप की है, एक बार सूरत की और एक बार सेम यही ट्रिप द्वारकाधीश, सोमनाथ और राजकोट की। 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते थे और दशहरे की छुट्टियां हुई थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 2014 में हम लोग राजकोट और सोमनाथ आए थे, बस ये देखने जानने के लिए कि गुजरात मॉडल क्या है गुजरात में। वो हमारी पहली गुजरात ट्रिप थी। उसके बाद 2019 में हम लोग दोबारा गुजरात आए थे, सूरत, स्पेशली सूरत आए थे। 1 दिन के लिए आए थे और सिर्फ खाने के लिए आए थे। 1 दिन रह करके खा वा कर चले गए थे हम लोग। तो वो ट्रिप की वीडियो है चैनल पे, जिसमें मैंने स्टोरी सुनाई है, लेकिन 2014 के टाइम की कुछ पिक्स हैं बस हमारे पास। उस समय लवी काफ़ी छोटी थी। हम लोग पिंडवारा से करीब 10 किलोमीटर आगे हैं और एक ऐसे छोटे से ढाबे पे रुक गए ब्रश करने के लिए। बच्चे भी सो के उठ रहे हैं और ब्रश करते हैं, चाय वाय पीते हैं। एकदम मस्त खूबसूरत हाईवे है, इसीलिए हम लोगों को राजस्थान और गुजरात रोड ट्रिप करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस लगते हैं। आबादी भी कम है, हाईवेज पे ट्रैफिक भी कम रहता है, हाईवेज भी नॉर्मली ज़्यादातर सही हैं, और नज़ारे वाह। आबू रोड, माउंट आबू का रास्ता यहीं कहीं से निकलता है। खैर माउंट आबू तो जाना नहीं है। घर से हम लोग करीब 780 किलोमीटर चल चुके हैं। अब आबू रोड के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे पालनपुर की तरफ और गुजरात इंटर करेंगे। क्योंकि BPCL का एक कोको पंप मिल गया, तो यहीं रुक जा रहे हैं आबू रोड में, डीजल ले लेते हैं। यहाँ कैसे है डीजल? 90। राजस्थान है ना ये तो? राजस्थान है ना अभी? तो यहाँ डीजल 95 का है। यूपी से तो काफ़ी महंगा है, हरियाणा से। एनीवेज, घर ढाबा यहाँ पे है, बच्चों को खेलने की जगह भी है। लवी अभी तक एक्चुअली सो रही है, उठी नहीं है। रात में एक्चुअली जब मैं 3 से 6 बजे तक सो रहा था, तब ये जागी हुई थी, आगे की सीट पे बैठी हुई थी। अब उसको नींद आ रही है। इधर देखिए बढ़िया पार्क वार्क है, और इधर आपको क्लीन वॉशरूम भी मिल जाता है। हाईवे बगल में है, रात को यहाँ गाड़ी लगा के सो भी सकते हैं। यही सब खासियत होती है जितने भी BPCL के कोको पंप्स होते हैं। तो गाड़ी ने करीब 38 लीटर्स डीजल लिया है और एवरेज आया है करीब 20 का। वैसे 21-22 का दे देती, लेकिन रात में हम लोग जब सो रहे थे तो इंजन ऑन ही था काफ़ी देर तक, AC चल रहा था, तो फिर भी 20 डिसेंट माइलेज है। और दोस्तों, अब हम लोग गुजरात इंटर कर चुके हैं। गुजरात पुलिस ने हाथ दिया, लेकिन फिर वीना को देख के वो लोग डर गए और हाथ पीछे खींच लिया, बोल दिया आगे बढ़ो। दूसरी गाड़ियों को रोक रहे थे। वाह क्या नज़ारे हैं, एकदम मन खुश हो गया। तो सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम लोग अभी आबू रोड और पालनपुर के बीच में हैं। चित्रांशी पहुंचने वाले हैं। लवी सो रही है। अब लवी उठेगी कहीं तो फिर ब्रश करेगी, तो हम लोग रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, या हो सकता ना भी करें, क्योंकि अभी हम लोग घर से जो बना कर लाए थे वही खाते पीते चल रहे हैं। दीसा 35, अहमदाबाद 149, लेकिन हम लोग दीसा नहीं जाएंगे। NH27 सीधे दीसा चली जाती है। हम लोग मेहसाना की तरफ मुड़ जाएंगे पालनपुर से। जैसा कि दिख रहा है, इस एरिया में भी मार्बल और ग्रेनाइट का काफ़ी काम होता है। बहुत सारे ऐसे दुकानें कह लें या कंपनियां दिख रही हैं जो मार्बल और ग्रेनाइट सेल करती हैं। ये पालनपुर टाउन है, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ये NH27 है, दीसा की तरफ
अभी बढ़ रहे हैं, बट हम लोग दीसा नहीं जाएंगे जैसा कि बताया। आगे से महसाना के लिए कट जाएंगे, NH27 हम लोग छोड़ देंगे। अगर हम लोग सीधे द्वारका जाने का प्लान करते तो NH27 पे ही कंटिन्यू करते और दीसा के आगे राधनपुर होते हुए जामनगर निकलते। बट चूंकि पहले हमें राजकोट जाना है फिर सोमनाथ, तो इधर से नहीं जाएंगे। बट मे भी शायद हम लोग लौटेंगे NH27 होकर के। अच्छा, पालनपुर के बाद सोचा था कि महसाना तक नॉर्मल 4 लेन रोड मिलेगी, बट ये तो NH27 से भी अच्छा निकला, 6 लेन है। और इधर जो ढाबे हैं, शहरों के पास जो ढाबे हैं ना, वो थोड़े बड़े हैं और बाहर से ही देखने से थोड़े बेटर लग रहे हैं। लेकिन शहरों से जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे तब वो जो ढाबे हैं ना, सब एक ही टाइप के हैं और उनमें टॉयलेट्स उतना क्लीन नहीं मिलता। पालनपुर महसाना हाईवे पे हर जगह जो है वो सेकेंड हैंड कार के काफ़ी सारे डीलर्स हैं और बड़े बड़े शोरूम्स की तरह है। यहाँ पे खूब सारी कार्स बिक रही हैं। तो पालनपुर महसाना हाईवे पे एक जगह हम लोग रुक गए। ये होटल A1 पार्क है, ऐसे बहुत सारे इधर ढाबे और होटल्स हैं। तो लवी उठी है अभी, तो ब्रश करेगी, हम लोग भी कुछ खा पी लेते हैं। बाबू नीचे उतरो, चलो। हाँ, बैग वैग निकालो, सीट सीधा किया जाए। यहाँ हम लोगों ने समोसा ऑर्डर किया था। लवी को पता नहीं क्या समझ में आया समोसा सुबह सुबह खाने का, और बड़ा ही वाहियात टेस्ट था, अच्छा नहीं लगा। और चटनी तो लग रहा था टमाटर की जो थी ना, वो ख़राब हो चुकी थी। एनीवे, हर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं आगे, आगे कहीं चाय पियेंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग ऊंझा। महसाना यहाँ से 22 किलोमीटर है और सीधे महसाना से आगे चले जाएं तो अहमदाबाद 90। बट महसाना के आगे से हम लोग राइट कट लेंगे और हम लोग जाएंगे राजकोट वाले हाईवे को पकड़ेंगे। एक तरीके से अहमदाबाद से हम लोग 40-50 किलोमीटर दूर से ही बाईपास कर लेंगे अहमदाबाद को। नाउ वी आर क्रॉसिंग महसाना और यहाँ से राजकोट अभी और 250 किलोमीटर है। हम लोग 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रुके हुए हैं और गाड़ी भी गंदी हो गई थी तो गाड़ी भी साफ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अब हम लोग हाईवे छोड़ रहे हैं। सीधे चले गए होते तो अहमदाबाद, अब फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न करके हम लोग जाएंगे अब राजकोट की तरफ। नाउ दिस इज स्टेट हाईवे 189 जो हमें सुरेंद्र नगर ले जाएगा कड़ी होते हुए। और जब मैंने एनालिसिस किया था तब मुझे लगा था कि ये नॉर्मल 2 लेन रोड होगा क्योंकि स्टेट हाईवे है गूगल मैप से, लेकिन ये भी 4 लेन है और स्मूथ है, बढ़िया है।
मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं है इस पर। एक बात तो है, यहाँ गुजरात में स्टेट हाईवेज भी 4 लेन है और एज यू कैन सी ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं है और सड़कों की कंडीशन भी अच्छी है। अभी तक तो गुजरात में हमें कहीं भी ख़राब सड़कें नहीं मिली हैं। अब आगे देखते हैं, सोमनाथ द्वारका उधर भी नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो हम लोग सचाना में हैं और जैसे ही पहुँचे ये रेलवे फाटक बंद हो गया। अब ये अहमदाबाद वाली रेलवे लाइन है, कौन सी रेलवे लाइन है इधर के जो लोग हैं वो बताएं। अब सचाना से आगे जो है वीरेन गाम करके दिखा रहा है, उधर मुड़ना है और फिर सुरेंद्र नगर की तरफ। मालगाड़ी है। टाइम मिल गया तो अब राजकोट के होटल फाइनल कर ले, क्योंकि हम लोग अब ट्रैवल करते समय होटल वगैरह बुक नहीं करते, शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं गूगल मैप पे, बाकी जाके डायरेक्टली वहीं बुक करेंगे। ये अहमदाबाद विरमगम हाईवे है और विरमगम से कुछ पहले हम लोग मुड़ जाएंगे सुरेंद्र नगर के लिए। करीब 12:30 बजे हैं और हम लोग यहाँ रुके हैं, एक होटल जनपथ है हाईवे पर ही और सचान के आगे हैं हम लोग। एक्चुअली वॉशरूम यूज़ करना था, ढंग का होटल इधर दिख नहीं रहा था, दिख गया तो रुक गए और रुके हैं तो चाय पी लेंगे। अरे लवी, झूला है यहाँ, बाबू को ले आओ। हम लोग विरमगाम क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास पे हैं और यहाँ से सुरेंद्र नगर के लिए अब टर्न लेंगे। सुरेंद्र नगर इज़ अनदर 63 किलोमीटर्स और राजकोट अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर्स और है। विरमगाम से जब हम लोग मुड़े तो ये स्टेट हाईवे 17 हमें मिला है और ये हमें सुरेंद्र नगर ले जाएगा। बट हाईवे 2 लेन है, अनडिवाइडेड है। हाईवे की कंडीशन ठीक ठाक है बट बीच बीच में इसमें बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम लोग अब सुरेंद्र नगर पहुंचने वाले हैं। सुरेंद्र नगर पहुंचने से करीब 15 किलोमीटर पहले रास्ता 4 लेन हो गया फिर से और काफ़ी स्मूथ हो गया। और इससे पहले जहाँ ढाबे पे रुके थे हम लोग वॉशरूम यूज़ करके आगे बढ़ गए थे, वहाँ चाय भी नहीं पिए। तो अब कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे आगे। तो ये हम लोग अब सुरेंद्र नगर क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से करीब 105 या 110 किलोमीटर है राजकोट, 2-2.25 घंटे लगने चाहिए, लेकिन अभी हम लोग चूँकि लंच करेंगे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा। जय द्वारकाधीश होटल, यहीं हम लोग रुक गए। यहाँ गुजराती मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएगा, आ ला कार्टे भी है, तो यहीं कुछ कुछ ऑर्डर कर दिया है। हल्का फुल्का लंच करेंगे और फिर लंच करके निकलेंगे। गुजरात में खाने की शुरुआत छाछ के साथ। तो ये है एकदम तीखा सेव टमाटर और वो है मिक्स वेज।
खाना एकदम जबरदस्त था नहीं जी ना, खाना बहुत अच्छा। एकदम धुआं धुआं उड़ गया। हाँ। और मुंह जो है वो लहर रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ। लेकिन ये काठियावाड़ी खाना हाँ। ऐसा ही होता है। अभी असली काठियावाड़ी खाए कहाँ, हम्म, खाएंगे सोमनाथ द्वारका उधर जाके खाएंगे। हम्म। तो कभी कभी ना छोटी छोटी जगहों पे बड़ा अच्छा खाना मिल जाता है। आज ऐसा ही हुआ और लंच बड़ा अच्छा रहा और बिल भी बड़ा कम आया। यहाँ तो 250 में ही सब हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधे राजकोट। जब हम लोग आए थे पटना से राजकोट, तब ये रोड 4 लेन हुआ करती थी और अब ये 6 लेन बन चुकी है। और जहाँ नहीं बन चुकी है पीछे वाटर कर रहे हैं और ऊपर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। शाम के करीब 4:20 हो रहे हैं और हम लोग 1:15 के आसपास चले थे नोएडा से। तो करीब 27 घंटे और 1150 किलोमीटर के बाद अब जाकर हम लोग राजकोट पहुंच रहे हैं। अच्छा खासा टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि जयपुर तक पहुंचने में ही हमारा कम से कम 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा। ट्रैफिक जाम्स की वजह से दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी सब जाम था। प्लस रात में 3 घंटे सोए भी थे। एनीवे अब जर्नी समाप्त होने को है। तो करीब 27 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए राजकोट। चेहरे पर थकान जो है वो साफ साफ दिख रही होगी, कल से निकले हुए हैं। अब मेन काम है यहाँ पे होटल ढूंढना है, तो वो सब जो है होटल पहले फाइनल कर ले। 2-3 शॉर्टलिस्ट रखे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब होटल ढूंढ लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। और पूरा रास्ता मैंने आपको प्रॉपर दिखाया, कहाँ रोड पे काम चल रहा है, कहाँ 6 लेन है, 4 लेन है। ओवरऑल रोड बहुत अच्छा ही मिला और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि गाड़ी ने कितना डीजल लिया, टोटल कितना टोल लगा, कितना खर्चा आया। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे जल्दी ही नए ब्लॉग में। ठीक है, बाय।